बंदूक तो चला नहीं सकते हैं। बंदूक और राइफल और गुंडागर्दी तो नीतीश कुमार जी यहाँ करके दिखा रहे हैं। जो 15,000 बच्चे अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक जुलूस लेकर के चल रहे थे, उस पर इन्होंने किस तरह का बर्बरतापूर्वक काम किया। यही रास्ता होता है ना लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का, धरना, प्रदर्शन, जुलूस। हमारे नेता ने लोगों को कहा कि चलिए सरकार झुक गई है, बात करने को तैयार है, मेरे नेता हटे। कुछ लोगों को वहाँ पे माइक की कहिए या इंफॉर्मेशन करंट नहीं कहिए, नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कुछ बच्चे वहाँ पर रुक गए थे। इतने में मालूम हुआ कि जो है सो वहाँ पे बच्चों के साथ पानी और लाठीचार्ज हो गई। तो बताइए कि वो अफसर हैं जिनके बच्चे यहाँ बीपीएससी में नहीं बैठे होंगे, उनके घर में बच्चा नहीं है। बीजेपी हो, राजद हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, वो जनता के सामने जाना नहीं चाहते हैं। ये 40 साल का शासनकाल, भाई आप जानिए कि 2 बजे रात में नेता आपके बारे में पूछने जा रहा है, और पूछने के क्रम में वहाँ पे भी 5-7 लड़के थे और 2 कांग्रेस के छोटपुड़िया नेता बैठे हुए थे। आपने देखा होगा। रोते हुए बोले, छात्र बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर छोड़कर भाग गए, बुलाकर हमें प्रशांत किशोर ने फंसा दिया। तो भाई फिर लोकतंत्र में आवाज़ कैसे उठाई जाए? लोकतंत्र में जब शासक निरंकुश हो जाता है, तो भाई ये जनता को अपनी आवाज़ उठाने का क्या रास्ता है? यही रास्ता होता है ना लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, है ना, यही रास्ता है ना। और हम लाठी डंडा तो जनता चला नहीं सकते, बंदूक तो चला नहीं सकते हैं। बंदूक और राइफल और गुंडागर्दी तो नीतीश कुमार जी यहाँ करके दिखा रहे हैं। जो 15,000 बच्चे अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक जुलूस लेकर के चल रहे थे, उस पर इन्होंने किस तरह का बर्बरतापूर्वक काम किया, जो आप भी इस चीज़ को जानते हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे। आपके नेता तो भाग गए। बिल्कुल नहीं भागे। जब मुख्य सचिव का ये आदेश आया कि सरकार जो है सो आपसे बात करने के लिए तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जो है सो दिल्ली में थे, दिल्ली मुख्यमंत्री के जाने के बाद अगर बिहार का सबसे बड़ा कोई अधिकारी होता है तो मुख्य सचिव होता है। उन्होंने कहा कि मैं वार्ता को तैयार हूं। हमारे नेता ने लोगों को कहा कि चलिए सरकार झुक गई है, बात करने को तैयार है, मेरे नेता हटे। कुछ लोगों को वहाँ पे माइक की कहिए या इंफॉर्मेशन करंट नहीं कहिए, नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कुछ बच्चे वहाँ पर रुक गए थे। क्या सरकार को चाहिए थी, प्रशासन को चाहिए था, यहाँ के एसपी को चाहिए था कि बच्चों को समझा बुझा करके नेता के पीछे कर देते। वहाँ से हम लोग आए यहाँ गांधी इसके बैठे, चूँकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मिनट बाई मिनट मैं उसमें था, प्रशांत किशोर जी के साथ में था। यहाँ पे आए हैं हम लोग। यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग जैसे पत्रकार ने पूछा कि भाई मुख्य सचिव आपसे वार्ता करेंगे, डेलीगेट बना हुआ था, डेलीगेट को समझा रहे थे। इतने में मालूम हुआ कि जो है सो वहाँ पे बच्चों के साथ पानी और लाठीचार्ज हो गई। तो बताइए कि वो अफसर हैं जिनके बच्चे यहाँ बीपीएससी में नहीं बैठे होंगे, उनके घर में बच्चा नहीं है। ये बिहार सरकार की नाकामयाबी दिखाती है, बिहार सरकार की निरंकुशता दिखाती है। और रही बात दल की, तो अभी भाई चुनाव तो अभी 11 महीना बाकी है। ये जानते हैं कि मैं जनता के साथ, बीजेपी हो, राजद हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, वो जनता के सामने जाना नहीं चाहते हैं। ये 40 साल का शासनकाल, 20 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव, 15 साल केंद्र में लालू यादव जी, ये जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं। इसलिए जनता के सामने, स्टूडेंट के सामने जा नहीं सकते हैं। आप बर्बरता देख रहे हैं, आप जो है सो निरंकुश का हाल देख रहे हैं कि आप एक भी आवासीय आए जा करके आप जो है सो ब्लॉक में आप अपने से सिस्टम से बना। जब लाठीचार्ज हुआ, जब बच्चे रोते हुए बता रहे थे कि आपके नेता प्रशांत किशोर जो है बच्चों को छोड़कर चले गए, रोते हुए छात्रों का ऐसा बयान है कि रोते हुए बोले, छात्र बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर छोड़कर भाग गए, बुलाकर हमें प्रशांत किशोर ने फंसा दिया। आप जानते हैं कि जब माननीय नेता प्रशांत किशोर जी बच्चों के हित के लिए अपनी सारी कुर्बानियां देने को तैयार हुए और आकर के 8 डिग्री टेम्परेचर में कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं, ये विपक्ष के लोग ये भांप चुके थे कि ये लोकप्रियता बढ़ रही है। चूंकि बच्चों के भविष्य का मामला था, इसलिए प्रशांत किशोर जी यहाँ करके डटे हुए थे। रो करके बच्चे बता रहे थे कि प्रशांत किशोर ने हमें फंसा दिया, उस बच्चे के बारे में उसमें कुछ बच्चे नाटक भी कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नाटक कर रहे थे। कुछ आने वाले बच्चे नाटक कर रहे थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बार बार वहाँ खबर की गई कि वो बच्चे नहीं लौट रहे थे। तो हम लोग जो है सो बार बार समझा रहे थे, नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उनको जो है सो कुछ वक्त लगा। वहाँ वक्त लगा तो प्रशासन को चाहिए था कि उन बच्चों को हटा करके और वहाँ पर शांतिपूर्वक से उनको घर भेज देना। जो बोल रहे हैं कि जो बच्चा पिटा है वो नाटक कर रहे हैं, तो रो रहे हैं वो नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ उसमें साजिशन भी होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग के साथ 12-15 हजार लड़के थे वो सारे लोग हमारे ही हों। उसके में विपक्ष के भी लोगों की भूमिका रही होगी, विपक्ष के लड़के भी रहे होंगे। संस्था लोकप्रियता के चलते आप जान लीजिए। अच्छा, आपके नेता का एक वायरल हो रहा था वीडियो, गर्दनी बाग वाला, कंबल वाला, क्या मैटर था? कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर जब वो कंबल लेने के लिए, तो वो मैटर क्या था पूरा, वो देखिए भाई आप जानिए कि 2 बजे रात में नेता आपके बारे में पूछने जा रहा है, और पूछने के क्रम में वहाँ पे भी 5-7 लड़के थे और 2 कांग्रेस के छोटपुड़िया नेता बैठे हुए थे। आपने देखा होगा, वो उन्होंने इस तरह का सवाल नहीं किया। मेरे नेता हाल चाल पूछने करने गए थे तो बोले कि भाई यहाँ पर जो है सो आप लोग क्या दिक्कत, क्या ये है? तो सर ऐसा है, ऐसे पिटाना, ऐसे पिटाना, आप क्यों चले गए थे? ये व्यवहारिक सवाल है, समझ गए?
तो अब बोले कि अभी तो आप कम्बल मांग रहे थे, फिर आप हमसे ऐसा काउंटर कर रहे हैं। तो कम्बल जब मांग रहे थे तो कम्बल उनको मुहैया कराने ही, उनके सारी सुख सुविधा को मुहैया कराने हमारे नेता गए थे। हमारे नेता गए थे उनका हाल समाचार लेकर के उनके हक में फिर बिहार सरकार से आवाज उठाने के लिए। वीडियो वायरल हो रहा है धमकाने वाला। नहीं, बिल्कुल गलत है। चूंकि वैसे लोग होंगे, वो विपक्ष के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंसान आजकल का किया गया है। बिल्कुल वो छेड़छाड़ किया गया है। प्रशांत किशोर जी की ये मंशा नहीं है। अगर एक कम्बल बहाना होता तो 8 डिग्री टेम्परेचर में 3 दिन से हम लोग बैठे हैं। आप लोगों में अगर हिम्मत है, मैं आप लोग से कह रहा हूं कि आप 2 बजे रात में आइए, 3 बजे रात में आइए, 6 बजे सुबह में आइए, हम लोग सब आपको जगते हुए मिलेंगे। अच्छा, आरोप लग रहा है आपके नेता पर कि वैनिटी बैन लेकर के चल रहे हैं। बड़ा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। मैं कहता हूं कि ये वैनिटी भी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की हो सकती है, मान लेते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सवाल किया, आपने ये सवाल नहीं किया कि बिहार में 2-2 हजार करोड़ के पुल गिर जा रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 17-18 पुल गिर गए, 17-18 पुल गिर गए। ये आप लोग को पूछना चाहिए था। मैं बताता हूं, प्रेस, मीडिया, पत्रकार आईना होती है। आईना विपक्ष के तरह आपको करना है। सरकार को आपको आईना दिखाना है। कहिए माननीय नेता, आपकी पुल गिर गई, आपने कैसा घोटाला किया कि 2000 करोड़ नदी में बह गया। ये सवाल आप लोग को करना चाहिए। हम लोग दिखाते ही है, जितना ब्रिज गिरता है वो सब दिखाते हैं। लेकिन आरोप लग रहा है आपके नेता पर कि आपके नेता जो है सारे सुख सुविधा ले रहे हैं और वैनिटी बैन जो है यूज कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। चुप, आप ये जान लीजिए कि प्रशांत किशोर जी बड़ा मजबूत इरादे के आदमी हैं। बिहार को बदलने के लिए आए हैं। आप मालूम है कि सत्ता परिवर्तन हम लोग का लक्ष्य है। तो क्या समझ रहे हैं कि हम लोग चंदा लेकर के राजनीति करेंगे? ये 10-20 करोड़ क्या माने रखता है? प्रशांत किशोर जी एक सलाह का 100-100 करोड़ रुपए से ज्यादा लेते हैं। खाली कब करिएगा? आदेश तो मिल गया खाली करने का। बिल्कुल नहीं, जब तक नहीं बच्चों का न्याय मिलेगा, जब तक नहीं बिहार में के बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम लोग आमरण अनशन पर हमारे नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हजारों स्टूडेंट, हजारों छात्र, हजारों उनके कार्यकर्ता डटे रहेंगे। केस होगा, मुकदमा होगा, वे देख लेंगे। केस मुकदमा तो होता ही रहता है। हम लोग क्या किसी का पैसा हड़प किया है? हम लोग का घोटाला किया है बिहार सरकार की तरह है? अभी आप कह रहे हैं कि इसके में भाई इतना बड़ा नेता आकर करके ये गाड़ी में 50 लाख की गाड़ी में अगर है, आप भारत सरकार की पहली योजना, सबसे बड़ी योजना, सबसे प्रसिद्ध योजना शौचालय, आप गांधी मैदान के किनारे कहीं भी दिखा लीजिए कि एक आदमी अगर शौचालय तरीके से कर ले, है कहीं शौचालय? तो भाई जो आदमी आमरण अनशन पे बैठा है वो क्यों नहीं गाड़ी का इस्तेमाल करेगा? क्यों नहीं करेगा? हम बिहार बदले चले हैं, क्या हमारी पॉकेट, प्रशांत किशोर जी के पॉकेट में पैसा नहीं है? बहुत पैसा है। और बिहार बदल के प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यहाँ का जवान दिखाएगा, प्रशांत किशोर जी का कार्यकर्ता दिखाएगा। तो जिस वैनिटी बैन के बारे में कहा जा रहा है, इन लोग साफ तौर पे कहना है कि जो नरेंद्र मोदी की जो योजना थे शौचालय, हर घर शौचालय, गांधी मैदान में वाकई में आपको कई शौचालय देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है यहाँ पर शौचालय करने के लिए यहाँ पर वैनिटी बैन मंगाया गया है, ताकि जो प्रशांत किशोर है वो उसको यूज कर सके। इनकी बातों को सुना आप लोगों ने। इनकी बातों से आप कितना सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।